नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। जानेंगे कि क्या है मेडिटेशन, जानेंगे कि क्या है माया, क्या है 8 लिम्स ऑफ मेडिटेशन और हमारे शरीर में कौन सी ऐसी वेन्स हैं जो कि मौजूद तो हैं लेकिन काम नहीं करती। जानेंगे कि सुपर नेचुरल पावर हमको मिलती है मेडिटेशन से या नहीं, और फिर जानेंगे कि समाधि क्या होती है, क्या वो एक चरम सीमा होती है, और फिर जानेंगे कि ओजस क्या होता है। और ऐसे कई सारे मुद्दे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए आज के इस पॉडकास्ट में। तो चलिए जानते हैं कि क्या है मेडिटेशन और इससे क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। तो देखिए दोस्तों कि मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जो कि आपकी आत्मा को शांत करती है, शुद्ध करती है और उसको उसके चरम सीमा पे जाने पर उसकी मदद करती है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आत्मा को आप एक तरह का गुब्बारा समझ लीजिए जो कि हवा में हमेशा तैर रहा है, और इस ज़मीनी स्तर को आप ऐसा समझ लीजिए कि वो एक तरह का कॉन्शियसनेस है, एक तरह की स्टेबिलिटी है जो कि आपको प्रदान होगी मेडिटेशन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम नेचर है तो वो हमको ज़रूर रेजिस्ट तो करती है, यानी कि हम भी कुछ भी काम करेंगे और वो हमें रेजिस्ट करेगी। अगर आप आज ये निश्चय करेंगे कि कल आपको उठना है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर आपको कोई कॉल आ जाएगा कि चलना यार पार्टी करते हैं रात को, मतलब देर तक लेट नाइट बाहर घूमेंगे, मज़ा करेंगे। तो ऐसी अड़चनें आती हैं। तो मेडिटेशन ये सारी चीज़ों को ज़रूर कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी आत्मा बलून है और गुब्बारा है और अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन से होगा क्या कि सबसे पहले उस गुब्बारे का धीरे धीरे जब वो एक अपने सतह पे आएगा और वो धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो पूरी तरह सतह पे बैठ जाएगा, यानी कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेडिटेशन से हमको क्या हमारी आत्मा को होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन सिर्फ इतना ही है। मेडिटेशन में जितना हम डीप जाएं उतना अच्छा है हमारे लिए, और उतना कम है कि हम उसको जान पाएँ। क्योंकि मेडिटेशन से सिर्फ हमें कामनेस नहीं मिलती है, और बहुत सारे गुण भी मिलते हैं जो कि हमें हमारी लाइफ में बहुत मदद करते हैं। और इवन हम लोग जब भगवान पे मेडिटेट करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे मेडिटेट करते हैं तो हमारा मेडिटेशन धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि इस दुनिया में जो मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ों को सबसे पहले हम लोग जीते भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस ध्यान की, तो जब हम ध्यान करते हैं, सपोज आप ले सकते हैं कैंडल या कोई खाली गिलास, कुछ भी ले सकते हैं। और इससे अगर आपको धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो धीरे धीरे आप जपा पे जा सकते हैं, यानी कि आप जप कर सकते हैं। और या फिर आप आंख बंद करके अपनी अंदरूनी ताकत या एकाग्रता एक जगह, एक सेंटर पे लाके आप उसको ज़रूर अपना सकते हैं। लेकिन क्या इसका टास्क है, यानी कि इस ताकत को हम कैसे अर्जित करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं उसको बता दूं, ये तो योगी इसकी बात हो गई, यानी कि जो लोग योगा करते हैं और उनका जो मस्तिष्क है वो अब एक चरम सीमा में पहुंच रहा है धीरे धीरे। लेकिन मैं उन योगी की बात कर रहा हूँ जो सही में एक परंपरा और एक वैदिक पूरी क्रिया को पूरी तरह निभाते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि योगी के द्वारा बोला गया है और हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि हमारे जो स्पाइन है उसके अंदर 2 नर्व होती हैं, इडा और पिंगला। इडा और पिंगला हमारे राइट एंड लेफ्ट में होती है, और हमारे स्पाइनल कॉलम में वो सुषुम्ना एक नर्व है, वो हमारे स्पाइनल कॉलम में रहती है। और इडा पिंगला जो लेफ्ट में रहती है और जो पिंगला है वो राइट में रहती है। ये एक तरह के नर्व्स के क्लस्टर हैं, और जो सुषुम्ना है वो मिडल वाला है, यानी कि वो एक हॉलो स्पाइन के अंदर रहता है। लेकिन सुषुम्ना एक क्लोज्ड है, यानी कि आप उसमें से कोई भी तरह का इलेक्ट्रिक पल्स या कुछ भी ऐसी तरह की हरकत नहीं देखेंगे जो कि बाकी सारे नर्व्स में हमको मिलती है। और वैसे ही जो दूसरी नर्व्स हैं जैसे कि इडा और पिंगला, इसमें हमारे नर्व्स में
ऐसे मैं इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती हैं या आप उनको सर्किट बोलते हैं वो पूरा करती हैं। यानी कि बॉडी के ऊपरी भाग से लेकर निचले भाग तक जो हमको महसूस होता है या कोई भी तरह की जानकारी होती है, ये इड़ा और पिंगला दोनों एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं शरीर और बाकी जगह से शरीर से लाकर मस्तिष्क में। हमारे अंदर काफ़ी खामियां होती हैं, जैसे कि अगर हम कुछ बुरा काम करते हैं तो वो बुरे काम के पीछे एक वजह होती है। यानी कि अगर हम सोचते हैं कि हमको किसी की चीज़ चुरानी है, तो ये चुराया हुआ चीज़ अब आपको ऊपरी सतह पे नहीं, आपकी बहुत डीप, यानी कि आपके माइंड के बहुत ज़्यादा डीप में जाके वो एक कहीं पे थॉट था, वो पनप रहा था और वो धीरे 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 पनपते पनपते उसने आपको इतनी ताकत दे दी कि आप ये ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। तो हमको जो सबसे पहले अनकॉन्शियसनेस की हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, जो कि हमारे अंदरूनी भाग में है, यानी कि डीप थॉट्स में। और ये डीप थॉट्स के अंदर हम तभी जा पाएंगे जब हम मेडिटेट करेंगे। और फिर धीरे धीरे जब हम मेडिटेट कर लेंगे तब अनकॉन्शियस सब हमारे हाथ में जब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बियॉन्ड जाकर, यानी कि उसके परे जाकर कॉन्शियसनेस पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये थी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की एक जो मैं जानकारी जिसको मैंने आपको प्रदान की है। देखिए, कुछ बातें समझ में नहीं आती या इंसानी शरीर उसको समझ नहीं पाता, और अगर समझ पाता है तो उसको काफ़ी समय लगता है। और कुछ बातें ऐसे होती हैं जो समझ के परे, यानी कि हम उसको अनदेखा करते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन हमारे कई सारे वैदिक और योगिक ग्रंथों में ये भी लिखा है कि ये जो इड़ा और पिंगला है, ये तो जस्ट ऑर्डिनरी करंट को पास करती हैं। जो हमारी सुषुम्ना है वो तो बियॉन्ड कॉन्शियसनेस की जाती है, यानी कि हम इस शरीर के परे भी जाती है। आपको लगा ना फैसिनेटिंग? तो मेरे को भी। तो दोस्तों, बात तो ये हो गई हमारी मेडिटेशन की और कैसे हमारे ये इड़ा और पिंगला काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहाँ हमें ये मेडिटेशन करनी चाहिए और कहाँ नहीं, हमें इस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं भी करेंगे तो ज़रूर आपकी आसपास की एनर्जी, हमको लगता है कि एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया में एनर्जी के बिना ये पूरी दुनिया अधूरी है। और एनर्जी तो हर जगह है, वो भले किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहती है। तो देखिए, आप कहीं भी मेडिटेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप किसी गंदी सी जगह बैठकर सुबह सुबह मेडिटेट करिए, क्या आपको फील होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी नेगेटिविटी से भरी हुई है। और अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिविटी से लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो आपका माहौल भी पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप एक स्वच्छ और बहुत साफ जगह पे बैठेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला आदमी वहाँ पे ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन से तो बहुत परेशान रहते हैं। हमारा माइंड इतना बड़ा बंदर है, यानी कि एक पागल बंदर जो इधर से उधर कूदता रहता है। अगर आप आंख बंद करके 5 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, आपको 50 दुनिया की सारी खबरें आपके मन में आने अपने आप लगेंगी। आप सोचेंगे कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन खुद धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये मैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उस थॉट पे आपने कंसंट्रेट कर लिया। और फिर जब आपको वापस होश आएगा तो आपको लगेगा, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, ये कहाँ से सोचने लगा। तो ऐसे हमारे बंदर हैं, हमारा जो मन, उसी को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और जो मेडिटेशन की जगह है उसको भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यानी कि कोई एकदम ब्यूटीफुल सीनरी हो आप आसपास, या आपका कोई खाली कमरा, या कोई भी ऐसी साफ जगह, या कोई मंदिर, या कोई जहाँ पे जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म स्थल पे आप जाकर मेडिटेशन करिए। ये मेडिटेशन किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये तो अपने आप से जुड़ा है। यानी कि अगर आप आंख बंद करके कोई भी इस दुनिया में मेडिटेट करेगा तो उसका ध्यान लगना निश्चित है, अगर वो अपनी प्रैक्टिस करता रहे। तो दोस्तों, बात तो अब हो गई कि जगह भी साफ़ रहनी चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि साफ़ जगह के साथ साफ़ मन के साथ हम योगा करें। लेकिन अब हम जानेंगे कि समय क्या होना चाहिए, हमारा टाइम क्या होना चाहिए। कि दोस्तों, बहुत लोगों के पास आजकल सुबह टाइम नहीं रहता और कुछ लोगों के पास शाम को टाइम नहीं रहता। तो दोस्तों, सबसे अच्छा वक्त सुबह का होता है और शाम का होता है, यानी कि दिन में 2 बार। और ये मेडिटेशन हमें तभी करना चाहिए, यानी कि जब दिन रात में बदलता है
और रात दिन में, यानी कि सुबह सुबह आप 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर सकते हैं। और फिर हम शाम को करेंगे 7:30 बजे के करीब, जब सूरज ढल रहा होता है। क्योंकि हम इस टेंडेंसी है हमारी बॉडी की कि वो इन दोनों टाइम पे बहुत काम रहती है, और इस कामनेस की वजह से हमको मेडिटेशन करने में काफ़ी एडवांटेज होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि सुबह सुबह हमेशा खाली पेट करना चाहिए, और शाम को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना होना चाहिए। क्योंकि खाली पेट जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर आलस्य नहीं आता। यानी कि जब भी आप खाना खा लेते हैं तो आप आलस्य का अनुभव करते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब आप खाली पेट बैठेंगे तो आपको आलस्य आएगा नहीं, और आप काफ़ी अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग आपने ज़रूर सुना होगा, कहते हैं कि सुबह उठने के बाद आपको हमेशा भगवान को पूजित करना चाहिए और सुबह खाली पेट मेडिटेशन करना चाहिए। तो इस तरह आप काफ़ी अच्छा अपना ध्यान कर सकते हैं सुबह और शाम। सुबह शाम करने से एक और फ़ायदा होगा, आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ेगी, और इसकी आदत पड़ने की वजह से जो आपका कंसंट्रेशन फोकस है वो बहुत बढ़ेगा, और आपके जितने भी विचार हैं जो कि आपके मन में उछल पुथल मचाए हुए हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अब ये हमारी बात हो गई कहाँ हमें करना चाहिए मेडिटेशन, कैसे करना चाहिए या किस समय करना चाहिए। लेकिन अब एक बात हम और करने जा रहे हैं, इसका नाम है हमें कैसे मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। काफ़ी लोग कुछ बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप कैंडल पे ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप अपने आईब्रोज के सेंटर में ध्यान दीजिए। लेकिन बहुत लोग पजल होते हैं कि हम कौन सा ध्यान हमको सबसे ज़्यादा असरदार रहेगा। तो मैं उसके लिए आपको यही कहूँगा कि जो ध्यान आपको सही में असरदार लगे आप वो करिए। यानी कि अगर आप आंख बंद कर लेते हैं और अगर आप अपने आईब्रोज के सेंटर में ध्यान रखकर आपको एक शांत अनुभव होता है तो आप ज़रूर वो ट्राई कीजिए। अगर आपके सामने कैंडल रखें या कोई खाली ग्लास रख दें, और अगर आपको उस चीज़ को देख के एक अच्छी शांति का अनुभव होता है तो आप ऐसे करिए। क्योंकि हर इंसान का हर प्रकार का अपना शरीर होता है, और वो शरीर क्या प्रतिक्रिया करेगा वो हमें खुद से ही जानना होगा। मेरे अनुभव से अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा मेरा जो अनुभव रहा है, सबसे पहले मैं जपा करता हूँ। यानी कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और फिर मैं कोई भी मंत्र उच्चारण करता हूँ, जैसे कि ओम, ऐसे। यानी और अगर मैं ओम नहीं बोलता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा आंख बंद करके बोलता हूँ। और अगर आप ध्यान दें तो आप अगर उन शब्दों पे ध्यान देते जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके मन में विचार आ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके गायब भी हो जा रहे हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया से हम किसी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम साउंड एनर्जी का सहारा ले रहे हैं। साउंड एनर्जी से अगर आप ओम बोलते हैं या फिर हनुमान चालीसा या फिर आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, उसके वर्सेस हों, आप उनको दोहरा सकते हैं और उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। और आपको धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपके मन में जो उथल पुथल मची थी वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आपको अपने खुद के मेडिटेशन के तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं तो आप वो जो कहें वो करिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। अगर आपको अपना मन चित्त शांत करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आप जहर पी लीजिए तो आप पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जहर पीने के बाद आपका शरीर आपको छोड़ना होगा, यानी कि आप मर जाएंगे और वो बहुत कष्टदायी भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस रोज की दिनचर्या में काफ़ी बुरे ख्यालात भी अपने मन में उतार लेते हैं। यानी कि आपके मन पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे
कि कभी कुछ गलत चीज़ देखने के वजह से आपके मन में बुरे ख्याल आ जाएंगे और उस ख्याल को आप धीरे धीरे उस पर ध्यान देंगे और उस एक ध्यान देने की वजह से 1000 ख्याल और जन्म लेंगे। तो आपको इससे पता चलता है कि अगर आपके अंदर, आपके मन के जल के अंदर एक भी विष की यानी कि गंदगी की बूंद पड़ी तो उसके कारण जो आपका मन विषैला हो सकता है वो उसको शुद्ध करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी देखें, जो भी आप अपने वातावरण में महसूस करें, उसको सबसे पहले आप समझना शुरू करें कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत। यानी कि अगर आज आपने कुछ एक अच्छी चीज़ देखी और उस अच्छी चीज़ को आपने पकड़ लिया और आपने अपने मन के अंदर धीरे धीरे उतारा, उस अच्छी चीज़ पे विचार किया, तो आपके मन में 1000 अच्छे ख्याल आएंगे और उन ख्यालों को आने के बाद आप अपने मन के दरवाजे बंद कर दें। यानी कि अगर आपको कोई बुरी चीज़ दिख रही है या बुरी चीज़ महसूस हो रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ से आप बहुत दूर रहें। और ऐसे करते करते जब आपका मन उसमें जहर जाना कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा मन जो विषैला हो चुका था वो साफ भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और पेशेंस से मुझको एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, तो ज़रूर मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार 2 साधु थे, दोनों साधु जप कर रहे थे। एक साधु बहुत गहरी जप में था, इतने गहरे जप में था कि उसके आजू बाजू चींटियों का घर बन गया था। और दूसरा साधु था, वो बहुत भजन गा रहा था और काफ़ी उत्साहित था। तो नारद जी स्वर्ग को जा रहे थे। जब वो स्वर्ग को जा रहे थे तो वो दोनों साधु से मिले। तो पहले साधु जो जप कर रहा था उसने पूछा कि नारद जी, मैं कब एनलाइटनमेंट को प्राप्त होऊंगा, यानी कि कब मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो नारद जी ने बोला, मुझे पता नहीं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। तब वो आगे गए। वहाँ पे दूसरे हमारे साधु वो नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान के कीर्तन कर रहे थे। और तब उनको नारद जी ने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं भगवान के भजन कर रहा हूँ और उसी में मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम क्या चाहते हो? तो साधु ने बोला कि मुझको भगवान के पास जाना है, मेरे को शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे को भगवान से कुछ तुम्हारे लिए खबर मिलती है तो वो मैं लेते हुए आऊँगा। तो जब नारद जी स्वर्ग से वापस आ रहे थे तो उनको वो साधु मिला जो जप कर रहा था। वो साधु ने बोला कि क्या आप मेरे लिए कुछ संदेश लाए हैं? नारद जी ने कहा, हाँ मैं लाया हूँ। तो प्रभु जी ने क्या कहा? तो नारद जी ने बोला कि उन्होंने बोला कि आपके सामने ये जो पेड़ है इस पे जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म लेना बाकी हैं आप में। तो उन्होंने डर के मारे और भय के मारे, साथ ही साथ क्रोध को प्रकट करते हुए नारद जी को बोला कि ये नहीं हो सकता, अगर ऐसी बात है तो मैं जब छोड़ रहा हूँ। फिर नारद जी आगे गए और वो उस नाचने और गाने वाले साधु से मिले। वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक संदेश ले आया हूँ। तो साधु ने बोला कि वो बताइए क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि कुछ करना नहीं, लेकिन जानना है। उन्होंने बोला कि ये सामने जो तुम्हारे पेड़ हैं उसमें जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म तुमको लेने हैं। तो साधु ने बोला, कोई बात नहीं, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि इस पेड़ जितनी ही पत्तियां का जन्म मेरे को उन्होंने दिया, ना कि इस माया में फंसे रहने की बात की। क्योंकि इस पेड़ की वजह से अब मुझे पता चल गया कि मेरे को कितने जन्म लेने हैं और मेरे को कितना पुण्य करना है, और उस पुण्य के कारण मैं धीरे धीरे भगवान को मना ही लूँगा। तभी उनको वहाँ से एक आवाज़ आती है कि वत्स, तुमको मैं अभी मोक्ष देता हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप में पेशेंस हो तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं हमारी इस जीवन प्रणाली में। दूध जब आप चर्न करते हैं, यानी कि आप काफ़ी ज़ोर से जब दूध को मथते हैं, तब उसमें से पानी अलग और फैट अलग हो जाता है, यानी कि पानी अलग और रिचनेस अलग। तो ऐसे ही आपको अपनी आत्मा को भी हिलाना होगा, झंझोरना होगा, और उसके अंदर से जो उसकी अच्छाइयाँ हैं
उसको सामने प्रकट करना होगा और अपनी जीवन में उतारना होगा। तो ये सारी बात थी हमारी कुछ स्टोरीज और कुछ बातों की। लेकिन अब हम जानते हैं कि सुपर नेचुरल पावर इस सब से मिलती है क्या। तो मेरे ख्याल से देखिए, सुपर नेचुरल पावर मिले ना मिले, लेकिन आपको इस दुनिया में रहने के लिए एक अच्छी जगह जाएगी। और मे बी क्या पता किसी साधु को या किसी ऐसे आत्मा को या किसी पुरुष को ऐसी शक्तियाँ मिली भी हों। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप एनलाइटनमेंट हो जाते हैं तो आपको उस शक्तियों का भी कोई मोल नहीं रहता, यानी कि आप उन शक्तियों को वैल्यू नहीं देते। और किसी आम इंसान को ये शक्तियाँ अगर हैं भी तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि हम इंसानी जो दिमाग है वो इतना कमज़ोर है कि ये सारी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद वो बुरे काम ही करने लगेगा। तो जानते हैं कि इस मेडिटेशन के बाद जो आखिरी चरम है, जो कि समाधि, उसमें कैसा महसूस होता है। तो इस विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोलते थे। वो बोलते थे कि हम एक ऑर्डिनरी प्लेन से एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप समाधि में पहुंचते हैं तब आपके मस्तिष्क में कोई भी हलचल नहीं होती, और हलचल ना होने के कारण आप व्यक्ति को मरा समझेंगे, परंतु वो एक माइंड के ऐसे स्टेट में है जहाँ पे जिसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। हमारे समाधि के आखिरी चरम में हमको कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा उन्होंने कहा कि भगवान से मिलन होता है और इस शरीर को हम धीरे धीरे त्याग देते हैं। और इस स्टेट ऑफ माइंड से वापस आना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ साधु या कुछ योगी जो इस दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, यानी कि अपने लोगों अब खुद फ़ायदा ना उठाकर काफ़ी लोगों को उस चरम सीमा तक ले जाने का काम वो करते हैं। तो उसके लिए वो अपना कोई एक भौतिक, यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई एक डिज़ायर वो अपने मन में रखते हैं, और उस डिज़ायर को लेते हुए वो अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। और जब वो समाधि में चले जाते हैं तो वहाँ का अनुभव लेने के बाद वो उस डिज़ायर की डोर को पकड़ते हुए फिर से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, और उसके कारण वो अपने भौतिक शरीर में वापस आ पाते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये बहुत काफ़ी पावरफुल प्रक्रिया है जो कि सबको नहीं आती, और जो उसका दावा करते हैं उसका हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। लेकिन हम ऐसी ताकत कहाँ से लाएंगे, यानी कि हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, यानी कि हम लोग घरों में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, हमारे पास तो ऐसी ताकत नहीं आ सकती। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको चाह है तो आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए आपको ओजस की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओजस की ताकत यानी कि हर इंसान में बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, उसमें से एक एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी होती है, और उसके कारण हमारे जो भी मन में उसके लिए जो भी भाव उमड़ते हैं, हम उन भाव को कंट्रोल करके, एकाग्रित करके एक लक्ष्य पे, यानी कि एक पॉइंट पे एकाग्रित करते हैं, जिसके कारण हमारी कुंडलिनी शक्ति, यानी कि हमारे जो शरीर के निचले भाग से जो ताकत निकलती है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। और वो मस्तिष्क को एक तरह से हमने कमल माना हुआ है, जो कि उस शक्ति को मिलने पर खिल उठता है, यानी कि खिलना, यानी कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है। वो एक आम इंसान से ज़्यादा सोचने की क्षमता रखता है, और काफ़ी ज़्यादा हद तक उसका माइंड बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। देखिए, आदमी की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत ताकतवर होती है, उससे एक पूरा का पूरा लाइफ क्रिएट होती है। उस लाइफ क्रिएशन को आप जाने तो वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम गॉड वो ही कर सकते हैं। लेकिन इस ताकत से हम इंसान होकर भी एक लाइफ को बना रहे हैं। तो उस ताकत को आप समझिए कि वो कितनी ताकतवर होगी, कि अगर वो आपके मस्तिष्क तक चले जाए तो आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकती है। तो इसके ऐसी जो ताकतें हैं और ऐसी जो प्रक्रिया है, मैं उसको आगे की पॉडकास्ट में बिल्कुल विस्तार से आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिर आगे हम चलते हैं, योगा के 8 लिम्स, यानी कि 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लिम्ब है योगा का, यानी कि
यमा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जो कि 5 डिवीजन यानी कि 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हिस्सा आता है कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं या कोई बुरा थॉट ना करें, सोचें, या फिर ऐसी कुछ गलत बात या गाली गलौज ऐसा ना करें। दूसरा, हमारे मन में कोई बहुत डिज़ायर यानी कि एक भावना जो कि हमको किसी चीज़ के प्रति उत्तेजित करती है, तो ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। तीसरी, हमको हमारी भावना में शुद्धता रखनी है। चौथी, हमको हमारे भावना में सच्चाई रखनी है। और पांचवी, कि हमको किसी से उपहार कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा इसका लिंब है जो कि है नियमा। इसमें हम डेली बाथिंग, बॉडी केयर और हम हमारे डाइट के हिसाब से अच्छी खुराक लें, ये हमको सेकंड लिंब में सिखाया जाता है। थर्ड में एक आसन, पॉस्चर, यानी कि हमारा हेड स्ट्रेट रहना चाहिए, हिप शोल्डर का अलाइनमेंट रहना चाहिए, तो ये सारी बातें इसमें सिखाई जाती हैं। और फोर्थ में प्राणायाम। देखिए, हमारी जो लाइफ एनर्जी है वो सांस है और उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल, इसलिए अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उस सांस पे हमारा धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। पांचवा, प्रत्याहार, यानी कि अगर कोई भी थॉट हो या कोई तरह का मैटर हो, वो हमारे माइंड के अंदर ही उसको हमको समझना चाहिए और उसको बहुत अच्छे डिटेल में समझना चाहिए, जानना चाहिए। सिक्स्थ है धारणा, यानी किसी आप एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी तरह की कैंडल, दिया या फिर कोई ग्लास, ऐसा कुछ। और फिर हम बात करते हैं सेवेंथ, यानी कि ध्यान, मेडिटेशन। और फिर आठवां है वो समाधि है, जो कि हमारे अल्टीमेट गोल है। तो ऐसे ये सारी प्रक्रिया हैं जिनको फॉलो करने से हम एक समाधि की राह पर चल सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं तो सब लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मेडिटेशन सबको करना चाहिए, भले ही वो एक तरह का मटीरियलिस्टिक फ़ायदा देता हो या फिर स्पिरिचुअल फ़ायदा, आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि मेडिटेशन भले दिन भर में एक बार 15 मिनट तो ज़रूर कीजिए। अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। चलिए अब जानते हैं फेमस सेलिब्रिटी, उनका क्या ख्याल है मेडिटेशन को लेकर और वो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिचर्ड गरी के बारे में। वो एक फेमस एक्टर हैं और वो सेलिब्रिटी बुद्धिस्ट हैं और वो काफ़ी टाइम तक इस मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो जब अर्ली 20s में थे तभी उनका बुद्धिज़्म में जो झुकाव था वो बढ़ चुका था। और उनका कहना है कि मेडिटेशन इज सच अ मोर सब्सटेंशियल रियलिटी देन व्हाट वी नॉर्मली टेक टू बी रियलिटी। फिर हम आगे जाएंगे मिरांडा केर में। उनका बारे में हम जानेंगे कि वो सुपर मॉडल हैं, एक्ट्रेस है, बिजनेस वूमेन है और वो बोलती हैं, आई लाइक टू प्रे एंड आई लाइक टू मेडिटेट। डूइंग जस्ट 3 minutes ऑफ प्रेयर एंड ए मिनिमम ऑफ 5 minutes meditation twice a day sets the tone like an arrow so that you are hitting your target। तो उनका ये कहना है। और हम कैसे पूछ सकते हैं हमारे एक्स-मैन को, द वुल्वरीन स्टार, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं और उनका कहना है कि नथिंग हैज़ एवर ओपन माई आइज लाइक मेडिटेशन, ह्यू जैकमैन। तो वो उनका ये कहना है। तो आप जान सकते हैं कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़, कितने सारे बिजनेसमैन मेडिटेशन को अपना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन का बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे जो कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएंगे या फिर एंटरप्रेन्योर, इसके लिए कुछ टॉपिक्स ला सकते हैं हम आगे, या ऐसे कोई टॉपिक जिनको आपको सुनना बहुत पसंद हो तो वो आप कमेंट बॉक्स या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगले पॉडकास्ट तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।